आजकल आप कहीं जाइए, सड़क पर, नुक्कड़ पर चाय पीजिए या अपने दोस्तों के बीच में बैठिए, एक सवाल खूब घूमता है कि भैया ये सीमा हैदर जो है वो एजेंट है कि प्यार के चक्कर में पाकिस्तान से आई। मानिए सीमा हैदर ना हो, बम हो गई है, कभी भी फट सकती है। ऐसी स्थिति बन चुकी है, लगातार मीडिया कवरेज भी जारी है। लोग पूछ रहे हैं कि कैसे आ गई, नेपाल से कैसे आ गई। जो महिला बलूच की थी, पढ़ी लिखी नहीं है, वो कैसे फ्लाइट पकड़ के नेपाल आई और वहां से बॉर्डर क्रॉस कर गई। इसके पीछे कोई साजिश करता है, फलाना ढमकाना, तमाम किस्म के सवाल जवाब चल रहे हैं। इस बीच में यूपी पुलिस ने एक ब्रीफ जारी किया, एक ब्रीफ नोट जारी किया जिसमें बहुत सारी चीजों की जानकारी दी गई। पहले आपको हम एक हिसाब समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या, कैसे सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई। जानकारी की माने तो 2020 में पबजी खेलते हुए ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा और पाकिस्तान की कराची में रहने वाली सीमा हैदर के बीच बातचीत शुरू हुई। बाद में बातचीत व्हाट्सएप तक पहुंच गई। 10 मार्च 2023 को सीमा हैदर और सचिन मीणा नेपाल पहुंचे। 17 मार्च को वापस सीमा हैदर पाकिस्तान लौट गई। 11 मई 2023 को पाकिस्तान से वापस सीमा नेपाल पहुंची और 13 मई को नेपाल के रास्ते से भारत आ गई। ये हो गई है छोटी सी कहानी भैया, कि मतलब ये जो आप लोग जानते हैं कि वो नेपाल के रास्ते चली आई और ये डेट हुआ, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ, कब सीमा का पति दुबई गया, कैसे सीमा हैदर ने पैसा इकट्ठा किया, कैसे पासपोर्ट बना और कैसे वो सचिन के पास पहुंचे, ये जानकारी भी पुलिस के ब्रीफ नोट में दी गई है। पुलिस के ब्रीफ नोट की माने तो जो जांच में चीजें अब तक सामने आई हैं, उसमें 2019 में सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर सऊदी अरब चला गया, जो लगातार टीवी में इंटरव्यू दे रहा है, बातचीत कर रहा है। सीमा हैदर को घर खर्च के लिए सऊदी अरब में रहने वाला उसका पति गुलाम हैदर 70 से 80 हजार रुपए हर महीने भेजने लगा। ये जो रुपए है वो पाकिस्तानी रुपए में है, ये इंडियन पैसा नहीं है। इस ऐसे में सीमा हैदर वहां रहती थी, उसके अपने खर्च थे जिसमें मकान किराया था, बच्चों की स्कूल फीस थी। तो ये सब देने के बाद सीमा हैदर के पास 20 से 25 हजार रुपए बचते थे। सीमा हैदर ने 1-1 लाख रुपए की 2 कमेटी भी डाली। कमेटी वो जहां 5-6 लोग मिलकर पैसा डालते हैं और बाद में जरूरत पड़ने पर निकालते हैं। 2021 में जब कमेटी खुली तो सीमा हैदर को 2 लाख रुपए मिले, ये भी पाकिस्तानी पैसे थे। इसके बाद सीमा हैदर ने धीरे धीरे करके 4-5 लाख रुपए बचाकर मकान मालिक की बेटी के पास जमा करने लगी, जो करीबन 5-6 लाख हो गए बाद में चलते। इसके बाद सीमा हैदर के पिता ने 1 लाख रुपए उसको दिया और उसके पति से उसने 2,50,000 रुपए मांगे और अपनी बचत के 6 लाख रुपए और बाकी जो पैसे बचे वो रिश्तेदारों से उधार लिए और 12 लाख रुपए इकट्ठा किए। इन 12 लाख रुपयों से सीमा हैदर ने एक 39 गज का मकान खरीदा। इसके बाद जब सचिन मीणा से मोहब्बत हुई तो जनवरी में 12 लाख रुपए का मकान बेच दिया। 10 मार्च 2023 को 15 दिन का टूरिस्ट वीजा पर पहली बार सीमा हैदर नेपाल गई। वो नेपाल जाने के लिए पहले कराची से जहाज पकड़कर शारजा गई और उसके बाद काठमांडू पहुंची और फिर वहां से वापस लौट आई। वहीं सचिन मीणा 8 मार्च को अपने घर से निकला और 9 मार्च को गोरखपुर पहुंचा। सनोरी बॉर्डर से होते हुए 10 मार्च को काठमांडू निकल गए। सीमा सचिन काठमांडू के न्यू विनायक होटल में ठहरे और मुलाकात हुई, बातचीत हुई। इसके बाद दोनों अपने अपने घरों को वापस लौट गए। फिर बारी आई 10 मई की। 10 मई 2023 को कराची से फिर टूरिस्ट वीजा पर सीमा हैदर दुबई निकली। दुबई से 11 मई को बच्चों संग काठमांडू पहुंच गई और फिर वहां से पोखरा पहुंची। 12 मई को पोखरा से ही बस लिया सीमा हैदर ने, फिर सिद्धार्थनगर से लखनऊ, लखनऊ से आगरा होते हुए वो ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। जब पुलिस सीमा हैदर के पास पहुंची तो उसने 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट और एक जिसमें से एक अधूरे नाम पता का था, जो इस्तेमाल नहीं हुआ था, वो पासपोर्ट भी बरामद किया। कुल मिलाकर जो पुलिस ने अभी तक जांच की उसमें यह मामला सामने आया है कि सीमा हैदर ने सचिन से मिलने के लिए उन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया जो उसका पति उसको भेजा करता था। बाद में उसने एक मकान खरीदा और उसके लिए उसने अपने पति से भी पैसे लिए और बाद में सचिन से मिलने के लिए वो मकान बेच दी। हालांकि अभी भी कई सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कम पढ़ी लिखी सीमा हैदर इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेती है, उसके पासपोर्ट में जो एक अधूरा पासपोर्ट है वो कैसे हुआ और उसके पासपोर्ट किसने बनवाए, कैसे वो दुबई पहुंची, ये तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस कह रही है कि इस मामले की जांच चल रही है। कैसे वो दुबई पहुंची, दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत पहुंची, क्या इसके पीछे कोई था, ये सवाल अभी भी पुलिस इनकी जांच कर रही है। फिलहाल स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी आशीष ने, प्रस्तुत किया हमारे रजत ने और कैमरे के पीछे सिद्धार्थ। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।